हेलो फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पैरासीटामॉल के बारे में। जो हम देखते हैं अधिकतर पैरासीटामॉल का यूज डॉक्टर कर देते हैं फीवर में, तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि वो किस क्लास से है, किस ग्रुप से है, और उसका यूज क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और हमारे बॉडी पे जाकर खाने के बाद काम किस पे करता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि उसका ग्रुप नेम क्या है। तो दोस्तों जिस ग्रुप से है उस ग्रुप का नेम एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है, साथ साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो ये इसका ग्रुप का नाम है। और जिस क्लास में आता है दोस्तों, ये पी एमिनोफेनॉन क्लास में आ जाता है। ये इसका क्लास और ग्रुप का नाम था। तो आइए अब दोस्तों हम इसके देख लेते हैं कि इनहिबिटर क्या होता है, इसका हमारे खाने के बाद बॉडी में रिस्पांस क्या होता है, कैसे करता है रिस्पांस को। तो जैसे हम पैरासीटामॉल को खा लेते हैं, हमारे बॉडी में जाने के बाद एक हमारे हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन है जो एराकिडोनिक एसिड से बनता है हमारे बॉडी में। उसी प्रोस्टाग्लैंडिन पर जाकर एक काम करता है। काम करने के बाद हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो हायर होता है उसको लो कर देता है। पहला काम इसका ये होता है, इसका इनहिबिटर करने का। दूसरा जो होता है एक कोक्स पे काम करता है। कोक्स यानी कि जो सूजन के कारण बन जाते हैं और जो दर्द बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, वो कोक्स पे जाकर एक काम करता है, जिससे हमको दर्द से राहत मिल जाता है। थर्ड नंबर जो जिस पे काम करता है कोक्स 3 नाम है। कोक्स 3 यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 3 पर यह काम करता है, जहाँ से जाकर हमारे दर्द का, हमारे बॉडी के दर्द जो होते हैं उससे हमको राहत मिल जाता है। तो ये पैरासीटामॉल का मोड ऑफ एक्शन था कि ये कैसे जाकर हमारे बॉडी में काम करता है। अब आइए जान लेते हैं इसका यूज क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका यूज हम फीवर को कम करने के लिए, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीवर हो गया है, उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। दूसरा जो प्रयोग इसका होता है हेडेक में होता है, यानी कि सिर के दर्द में होता है। तीसरा प्रयोग जो होता है माइल्ड मिग्रेन जो होता है, यानी कि थोड़ा आधा सर का जो दर्द होता है माइल्ड मिग्रेन, उसमें इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। तीसरा जो प्रयोग होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट वाला जो इसका प्रयोग होता है, हम मस्क्यूलो स्केलेटल पेन में इसका प्रयोग कर लेते हैं। अगला जो इसका यूज होता है इस प्रकार का दर्द, यानी कि जो हमारे पेट में हो जाए डिस्मेनोरिया, जिसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, उस पेन में इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था इसका प्रयोग। अब हम जान लेते हैं कि खाने के बाद इसका साइड इफेक्ट क्या हमारे बॉडी में हो सकता है। तो अगर जो इसका हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट होता है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे स्किन पर रैशेस हो जाएंगे। दूसरा जो होगा हमारे बॉडी में थोड़ा रेशनेस के बाद खुजली होने लगेंगे। तीसरा जो साइड इफेक्ट होगा हमको मितली यानी कि नौजिया महसूस देने लगेगा। जो इसके बाद वाला साइड इफेक्ट होगा हमको उल्टी की तरह लगने लगेगा, और उल्टी भी होने लगेगा, जिसको वोमिटिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है, अगर जो ओवरडोज हो जाए, तब ओवरडोज होने के बाद हमको एब्डोमिनल पेन होने लगता है, यानी कि पेट में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों ये हमारा इसके बारे में साइड इफेक्ट था। अब आइए हम जान लेते हैं कि इसका अगर जो ओवरडोज हो जाए तो क्या करें। तो दोस्तों अगर जो ओवरडोज जाए तो उसको हमको तुरंत अपनी डॉक्टर से जाकर मिल लेना चाहिए, जो डॉक्टर उसको प्रॉपर इलाज से ठीक कर दे। अब हम जान लेते हैं इसका ब्रांड नेम। तो जो इसका ब्रांड नेम आता है कल्फाल नाम से आ जाता है, क्रोसिन नाम से आ जाता है, उसके बाद यह डोलो नेम से आ जाते हैं। जो इसका एमजी होता है